इस इंडेक्स पर आपकी स्ट्रैटेजी की, लेकिन अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ हो सकता है, कहाँ कहाँ बिजनेस अपडेट्स आए हैं और कहाँ एक्शन देखने को मिल सकता है प्राइमरी मार्केट से भी, ये सब बताने के लिए जानवी हमारे साथ बनी हुई है। जानवी, मॉर्निंग का सबसे पहले तो आप बिजनेस अपडेट्स बताएं। मॉर्निंग बिजनेस अपडेट से शुरुआत करें तो सबसे पहले टाइटन के नंबर जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं, अगर देखा जाए तो जो ओवरऑल कंज्यूमर बिजनेस का ग्रोथ देखे तो 20% की ग्रोथ वहाँ पे कंपनी ने दर्ज करी है। लेकिन ओवरऑल अपडेट देखे तो थोड़ा मिला जुला है, बिकॉज ज्वेलरी बिजनेस में अगर देखें थोड़ी सॉफ्टनेस दिखाई दे रही है, 18% की ग्रोथ वहाँ पे रही है। लेकिन ओवरऑल घरेलू बिक्री की बात करें तो वहाँ पे 19% की बढ़त थी और टोटल इंटरनेशनल बिजनेस में लगभग 49% की जो है वो बढ़त आती हुई दिखी। तो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन जो ज्वेलरी बिजनेस है वहाँ पर थोड़ी सॉफ्टनेस है। अगर Q1 में देखें तो कंपनी ने 10 नए स्टोर्स खोले हैं, तो यहाँ से ये अपडेट आता हुआ दिखा है। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी बिजनेस अपडेट दिया और ये पहली बार कोविड के बाद है जब कोटक महिंद्रा बैंक ने अपना जो बिजनेस अपडेट दिया है। अब नेट एडवांसेस देखें तो लगभग 4.5 लाख करोड़ के पास आए, साल दर साल 14% की बढ़त वहाँ पे देखी गई है। कासा एडवांसेस की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग 4% की जो बढ़त है साल दर साल देखी गई है। कासा डिपॉजिट भी देखें तो वहाँ पे भी लगभग 8% की जो है बढ़त है। 2.1 लाख करोड़ पे 1 लाख करोड़ के पास कासा डिपॉजिट्स आते हुए दिखे कंपनी के। टाटा मोटर्स की बात करें तो JLR का Q1 का जो सेल्स अपडेट है वो दिया है कंपनी ने, जिसमें जो कुल होलसेल सेल्स है वो 10.5% बढ़कर आई है इस तिमाही में। कुल जो रिटेल सेल्स है उसमें लगभग 15% की बढ़त है, तो रिटेल सेल्स अच्छे वापस आते हुए दिख रहे हैं रेंज रोवर के लिए भी। और ओवरऑल जो मिक्स है कंपनी का रेंज रोवर डिफेंडर और स्पोर्ट रेंज रोवर स्पोर्ट का वो 77.2% पे था इस तिमाही में। द फिनिक्स मिल्स की बात करें तो यहाँ पर भी बिजनेस अपडेट अच्छा है। जो रिटेल सेल्स बिक्री है वो 12% से बढ़कर आई है। ग्रॉस रेसिडेंशियल जो बिक्री है वो 50 करोड़ से बढ़कर लगभग 168 करोड़ पे आई है, तो काफ़ी रेसिडेंशियल सेल्स की बिक्री में बढ़त आई है। जून में जो कलेक्शंस है वो भी 60 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ के पास आते हुए दिखे इस तिमाही में। मैक्रोटेक डेवलपर्स जो प्री सेल्स है कंपनी के वो 4,450 करोड़ से की दर्ज करी गई है। कंपनी ने लगभग पिछले साल के मुताबिक 10% की बढ़त यहाँ पर है। कलेक्शंस भी देखें तो 2880 करोड़ की कंपनी ने इस तिमाही में जो है कलेक्शंस दर्ज किए हैं। कंपनी का जो कर्ज है वो घट के 5080 करोड़ पे आ चुका है इस तिमाही में। कंपनी का कहना है कि जो 2 हफ्तों का नुकसान हुआ है जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़े थे उसके चलते, लेकिन कंपनी जो अपने FY26 की जो प्री सेल्स गाइडेंस है उसे इंटैक्ट रख रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर रही है। और अंत में देखें तो शोभा, इसने भी जो है अपने बिजनेस अपडेट्स दिए थे, जिसमें जून तिमाही में कंपनी की जो ग्रॉस आय है वो 2000 करोड़ की है। क्वार्टरली सेल्स सबसे ज़्यादा की रजिस्टर करते हुए दिखे। साथ साथ नोएडा में जो लॉन्च हुए शोभा एरम, इसको जो प्रदर्शन है इसका भी काफ़ी मजबूत रहा है। इसके चलते कंपनी के जो टोटल नेट सेल्स है जून एरिया में वो 23% से बढ़कर आई है। ओके, तो ये तो तमाम सारे बिजनेस अपडेट्स हो गए। अब आप खबरें भी बताएं, आज एक्शन हो सकता है। बिल्कुल, काफ़ी सारी खबरें आज के लिए अगर देखें तो ट्रिगर्स से शुरुआत करें तो MCX जो मोस्ट अवेटेड उनका इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स था उसकी आज एक लॉन्च हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है 11:15 बजे, तो यहाँ से कुछ अपडेट्स आएंगे। साथ साथ M&M महिंद्रा 3XO का जो नया वेरिएंट है ये आज लॉन्च करती हुई दिखेगी कंपनी। एक्सडेट है कुछ काउंटर्स की, जिसमें टाइटन, JSW इंडस्ट्रीज और सोलर इंडस्ट्रीज, ये तीनों ही काउंटर्स डिविडेंड के लिए एक्सडेट ट्रेड करते हुए दिखेंगे। एम्फी तो देखें तो इस जून महीने का जो म्यूचुअल फंड्स डेटा है वो रिलीज करेगा आज 11 बजे। और अंत में देखें तो ग्लोबल हिसाब से कंज्यूमर इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन का आंकड़ा आता हुआ दिखेगा जून महीने का। प्राइमरी मार्केट के हिसाब से देखें तो ट्रैवल फूड सर्विसेज कल इसका IPO खुला था। अगर इसका D1 अपडेट की बात करें तो टोटल 10% जो है ये IPO सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 14% रहा है, NII का 6% और QIB का देखें तो 7% ये इशू सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। खबरों के हिसाब से देखें तो JSW इंफ्रा, इन्हें अगर पॉजिटिव खबर है, इन्हें एक ऑर्डर विन हुआ है। श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अथॉरिटी से इन्हें ऑर्डर मिला है, जो ऑर्डर की कुल वैल्यू है 740 करोड़ की है। पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट की तरह PPP मॉडल के तहत ये जो है ऑर्डर पूरा किया जाएगा और कंपनी को अगले 6 से 7 महीनों में ये ऑर्डर जो है पूरा करना होगा। नेक्टर लाइफ साइंसेज कंपनी का जो API बिजनेस है और मेथनॉल बिजनेस है, इसे कंपनी बेचने के लिए करार किया है। सेफ फार्मा लाइफ साइंसेज को जो है कंपनी ये बेचती हुई दिखेगी। अब स्लम सेल के बेसिस के थ्रू ये बेचा जाएगा। लगभग 1290 करोड़ में जो है ये जो दोनों ही बिजनेस बेचेगी कंपनी, और बिजनेस बेच के जो पूंजी जुटेगी उससे कंपनी जो है अपना कर्ज कम करेगी, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस में इन्वेस्ट करती हुई दिखेगी।
रॉयल ऑर्किड होटल्स, इन्होंने एक नया होटल के लिए महाराष्ट्र में लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है। सोलापुर में नया ये होटल खुलते हुए दिखेंगे जिसमें लगभग 65 रूम्स होंगे। पीसी ज्वेलर्स 10 जुलाई को बोर्ड बैठक में बोर्ड प्रेफरेंशियल बेसिस के जरिए फंड जुटाने पर विचार करेगी। साथ साथ देखें तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक Q1 में अगर देखें तो मुकुल अग्रवाल जो इन बड़े एस इन्वेस्टर हैं, इन्होंने कंपनी में लगभग 1.3% हिस्सा जो है वो बेच दिया है, तो ये काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। 361 मैम क्रेडिट स्विस इंडिया का जो अधिग्रहण है उसे सेबी से मंजूरी मिल चुकी है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव एक्शन आता हुआ दिखेगा। और अंत में देखें तो रिफेक्स इंडस्ट्रीज कंपनी को स्टेट जेनको से एक ऑर्डर मिला है, जो ऑर्डर की जो टोटल वैल्यू है वो लगभग 250 करोड़ की है। ऑल राइट, ठीक है, तो ये तमाम सारी खबरें हैं जिन पर आज बाजार रिएक्ट कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानवी, तमाम सारे अपडेट्स और न्यूज़ बताने के लिए।